नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। और आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये एक परमानेंट प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट है और इंडोर बढ़ने वाला प्लांट है जिसका नाम है पॉन्सेथिया प्लांट। और इन सर्दियों के दिनों में बहुत नर्सरी में ये दिखता है हमें, और 150 रुपये में गमले के साथ ही मिल जाता है। गमले के साथ ही आप इसे परचेस कीजिएगा, क्योंकि अभी तो इसे लगाया नहीं जाता है। ये गमले के साथ मिल जाए तो गमले के साथ ही आप इसे लगाइएगा, और फिर आप इसे जून जुलाई में रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसी से कटिंग निकाल के इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। अभी तो जैसा है वैसा ही आपको रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने पीक टाइम पे है। इसके पत्ते बिल्कुल रेड कलर के हो गए हैं और इसमें फूल भी आ गए हैं। तो अभी इसको ना ही खाद की ज़रूरत है और ना ही पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी तरह से खिल गया है। और जिस वजह से इसको लगाया जाता है वो भी इसकी पूरी हो गई है, क्योंकि इसके पत्ते साल भर तो हरे रहते हैं, लेकिन अक्टूबर महीने से ये लाल होने लगते हैं और फिर दिसंबर से इसमें फूल भी आने लगते हैं। तो ये देखिए, पीले रंग के फूल होते हैं, ऊपर के पत्ते लाल होते हैं और नीचे हरे पत्ते होते हैं। इतना खूबसूरत ये पौधा दिखता है इन समय, मतलब इन सर्दियों के समय में। जैसे रात में ज़्यादा ठंड होती है, अंधेरा होता है, ज़्यादा टाइम दिन का अंधेरे में होता है, तो ऐसा वातावरण इसे बहुत पसंद है। और ऐसे वातावरण में ये बहुत अच्छे से खिलता है और अपने पत्ते रेड करने लगता है। इसको घर के अंदर ही रखा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इसे डायरेक्ट हवा अगर लग जाती है तो ये अपने पत्ते गिरा देता है, इसलिए घर के अंदर इसे रखा जाता है। और ये डेकोरेटिव प्लांट का भी काम करता है और इंडोर प्लांट का भी काम करता है। इसे पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी सॉइल हमेशा आपको मॉइस्ट रखनी है, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी पसंद है। मगर पत्तों के ऊपर इसे कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना है। पत्तों के ऊपर अगर हमने पानी का स्प्रे कर दिया तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। इसको ज़मीन के अंदर भी लगाया जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर अगर आपने लगाया, मतलब गमले में नहीं ज़मीन में लगाया, तो इसे ऐसी जगह में लगाइए जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि धूप से भी इसके पत्ते जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो हमारा पौधा भी ख़राब हो जाता है। तो इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन इसे बिल्कुल अंधेरे जगह में भी नहीं रखना है। कम से कम दिन की 2 या 3 घंटे की खुली रोशनी इसे मिलनी चाहिए। ये ऐसा वातावरण इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए सुबह की धूप अगर इसके ऊपर गिर जाए तो ये अच्छे से अपना रंग बदल देता है और अच्छे से खिल उठता है, और वो पौधा बहुत खूबसूरत दिखता है। आपके यहाँ पर अगर ऐसी धूप नहीं आती है या फिर घर के अंदर ऐसी जगह नहीं है, तो आप ऐसी भी जगह रख सकते हो जिस जगह पे इसको धूप ना मिले, लेकिन खुली अच्छे से ब्राइट रोशनी मिलनी चाहिए इसे। उसके बाद ही इसके पत्ते लाल होने लगते हैं। अगर बिल्कुल धूप में रख देंगे तो पत्ते जल जाएंगे, लाल नहीं हो जाएंगे, और बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे तो ये हरे के हरे रह जाएंगे। अब देखिए, लाल पत्ते हो गए हैं, फूल भी आ गए हैं, तो इसे बिल्कुल भी खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको खाद तभी लगती है जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। और ग्रोइंग पीरियड इसका होता है जून जुलाई से लेके अक्टूबर सितंबर महीने तक। उस महीने में इसे आप जब भी इसकी कटिंग लगाएंगे या फिर ये पौधा रिपोर्ट करेंगे जून जुलाई में, तभी आपको अच्छे से इसकी रिच सॉइल तैयार करनी है। मतलब कि 30% अच्छी वाली सैंड लेनी है आपको, 30% सॉइल लेनी है, और 30% इसमें आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। और ऐसी रिच सॉइल में आप इसकी कटिंग लगाएंगे या फिर इसको रिपोर्ट करेंगे, और वही खाद आपकी सितंबर अक्टूबर महीने तक चलेगी। बीच में अगर आपको लगा कि थोड़ी सी ग्रोथ कम हो गई है तो आप लिक्विड खाद मिला सकते हैं या फिर एक आध बार कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंपोस्ट नहीं मिलाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो लिक्विड खाद आप 15 दिन में एक बार इसमें दे सकते हैं। लिक्विड खाद के तो बेनिफिट बहुत होते हैं, आपको पता है। कोई भी पौधा लिक्विड खाद बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप लिक्विड खाद का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अक्टूबर महीने से इसके पत्ते लाल होने लगते हैं, उसके बाद आप इसमें बिल्कुल भी खाद नहीं देंगे, क्योंकि
पत्ते लाल होने के लिए ही हम इसे खाद देते हैं, और जब भी पत्ते लाल हो जाएंगे तो इसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसमें खाद नहीं देंगे। गर्मियों में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और सिर्फ डंडियाँ ही रहती है, तो उस समय पे आप इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है और उस समय पे आप इसमें बिल्कुल भी खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता हो उसी तरह से इसे पानी देना चाहिए, पानी चेक करके ही देना चाहिए। ऊपर की मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक जब भी सूख जाए तभी आप इसमें पानी दीजिएगा, और उसके बाद जून जुलाई में ये फिर से अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। प्रोपगेशन इसका कटिंग से भी हो जाता है, बीजों से भी हो जाता है, और इसको रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं, और रिपोर्ट करने से उसके जड़ों से जो भी बेबी प्लांट निकलते हैं उनसे भी आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ जाती है, कम पानी से पत्ता सूखने भी लगता है, और इसीलिए पानी का ही इसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और बाकी तो कुछ इस प्लांट के बारे में बताने वाली चीज़ नहीं है। बीजों से इसे कैसे लगाया जाता है ये मुझे पता नहीं है, बीजों से इसे लगाते हैं यही सिर्फ पता है, लेकिन कैसे लगाते हैं ये मुझे मालूम नहीं है और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अगर ये पॉन्सेथिया प्लांट आपके पास नहीं है तो आप अभी इसको घर पर लेके आइए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है। जैसे ही जनवरी फरवरी शुरू होगा इसके पत्ते गिर जाएंगे, लेकिन ये प्लांट आपके यहाँ पे हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि भले ही पत्ते इसके पूरे गिर जाए गर्मियों के दिनों में, बारिश के दिनों में तो आप इसे घर के अंदर ही रखना है, बिल्कुल बाहर नहीं रखना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा बारिश के पानी से। तो बारिश के पानी से इसे बचाने के लिए आप घर के अंदर ही रखना है, भले ही डंडियाँ रहनी हो उसकी। जून जुलाई से इसमें अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, वो भी घर के अंदर ही आपको रखना है, फिर भी बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और उज्ज्वला's क्रिएटिविटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।